रखी हुई है और वो चल रहे हैं। और ये चिंची रक्षास जो हैं ये हमारे ख़ास तौर पर जितने भी शहरी इलाके हैं और ख़ास तौर पे कराची शहर में ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। अब उस स्पीड में अगर आप जहाँ पे आप 40 या 50 की स्पीड पे जा रहे हो वहाँ पे कोई 10 की स्पीड पे कोई चिंकी रिक्शा जा रही है, डेफिनेटली आपके ट्रैफिक में कंजेशन होती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा अभी खैर एक्साइज का, मैं इसको ट्रांसपोर्ट की बातें नहीं करूँगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक के जो चैलेंजेस को किस तरह किया जाए। अभी भी रिसेंटली जो आपके पास पूरे पाकिस्तान अप कंट्री साइड की बसेज आती थी, वो सदर तक, ताज कॉम्प्लेक्स तक आती थी, हमने वो सारे बस के अड्डे यहाँ से ख़त्म कर दिए। उनको हम लेके गए सोराब गोड के पास और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने जो है वो शटल सर्विस शुरू की है कि अगर आपको शहर से बाहर कहीं जाना है तो शटल सर्विस में आप बैठें, सदर से उन्हीं स्पॉट से आप बैठें ताकि वो आपको वहाँ तक छोड़ के। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, आपके ट्रैफिक पे रोडों पे प्रेशर कम होगा। तो वो सारी अलग चीज़ें। बाकी यहाँ तक आपने बात की, मेरे भाई ने डेफिनेटली जो है ये गाड़ी, ये चिंची रिक्शाज जो हैं वो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है और ये कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर जो हैं, ऑनरेबल कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे ये चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 533 डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा MPA। Thank you, Speaker sir. Sir, question number 533. Is read, please. सर मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ने ऐसे कौन से इक़दामात किए हैं जिससे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको ख़त्म किया जाए, जो कि सिंध के बॉर्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो आपके पोर्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं और बाकी जो रूट्स हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे ट्रेन्स के थ्रू आ जाते हैं, एयरपोर्ट्स के थ्रू आते हैं, तो वहाँ क्या सिस्टम है इसको स्टॉप करने का? देखिए जी, एक हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं और बॉर्डर एरियाज है उसके लिए डिफरेंट फोर्सेस काम कर रही हैं, ANF वगैरह कर रही हैं काम उसके लिए, जो एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स के लिए। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट भी आप तमाम मेंबरान को जाता है कि आपने एक नारकोटिक्स का लॉ भी पास कर दिया है, जो मैं अभी कह चुका था कि नारकोटिक्स का लॉ अभी तक पंजाब, इतना बड़ा सूबा, अभी तक उसने पास नहीं किया, लेकिन सिंध सूबे ने अपना अलग नारकोटिक्स का एक लॉ जो है वो पास कर दिया है। मैंने जैसे कहा कि एयरपोर्ट डेफिनेटली वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में शामिल किया जाता है, तो उसके लिए ANF है, और अगर मुल्क के बॉर्डर तो उसके लिए डिफरेंट फोर्सेज हैं। सूबे के बॉर्डर्स के लिए हम सब जितने भी हमारे एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस भी उस पर अच्छा काम कर रही है और ANF भी अच्छा काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ANF भी अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक बात आपने सवाल की, इसका जवाब तो मैंने रिटर्न में दिया हुआ है। हमारे पास 10 इस तरह की चेक पोस्ट हैं जो कि नोटिफाइड हैं। अब नोटिफाइड बोल रहा हूँ, इसका मैं मकसद बोल रहा हूँ क्योंकि नोटिफाइड का मकसद है कि ये यहाँ चेक पोस्ट गवर्नमेंट ने हमें नोटिफाई करके दी हैं, जिसमें कराची में हब रिवर रोड है, हैदराबाद में है भी है, जाम शहरों पे भी है, अटरी चेक पोस्ट है, शहीद बेनज़ीराबाद में रसूलाबाद चेक पोस्ट है, सकरन चेक पोस्ट है, और उबाड़ो में चेक पोस्ट है, रोड़ी चेक पोस्ट है, लाड़काना में जो नसीराबाद चेक पोस्ट है, जैकवाबाद चेक पोस्ट है, कश्मोर चेक पोस्ट है। ये हमारी नोटिफाइड गवर्नमेंट की चेक पोस्टें हैं और हमें रिसेंटली भी और पहले भी बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं, चेक पोस्टों पे बड़े बड़े केसेस डिटेक्ट किए। लेकिन जो मैंने आपको नोटिफाइड की बात की, अब हम थोड़ा से आगे जा रहे हैं। आगे किस तरह जा रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं। अब हम सिर्फ चेक पोस्टों के आसरे पर नहीं बैठ रहे कि चेक पोस्ट पे किसी ने कोई ड्रग्स लेके आया, मंशियात लेके आया तो उसको पकड़ना है, बाकी उसको छोड़ देना है, नहीं। अब हमने शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी पुलिस, जो हमारी एक्साइज की नारकोटिक्स की मोबाइल फोर्स है, मोबाइल है उसमें फोर्स है, उनको भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है स्पीकर साहब कि वो भी सरप्राइज चेकिंग करें। और हमने कहा कि क्योंकि ये मैस बहुत बड़ा है और आपको पता है, मैं रिपीट वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा, इस मैस के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ात तक पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पीपल्स पार्टी का, आप सब लोगों का ऐलान जंग और ऐलान जहाद है। ऐलान जंग है और ऐलान जहाद है इस नारकोटिक्स के खिलाफ। तो ये हमारा इंशाअल्लाह ताला तक जारी रहेगा। इसमें हमें आप सब लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत है, कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है। कभी कभी लोग रिएक्ट भी करते हैं, अगर नारकोटिक्स फोर्स कहीं खड़ी है और किसी गाड़ी की तलाशी ली तो लोग रिएक्ट करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी की तलाशी लेने की और फलाना डिम का। तो भाई कोऑपरेट करें,
क्योंकि किसी के सर पे नहीं लिखा होता कि वो, या वो अखबार में इश्तिहार दे के नहीं आ रहा था कि मैं मंशियात लेके आ रहा हूँ। वो आप और मुझ जैसे कोई शख्स होगा जो गाड़ी में कोई शायद डिक्की में रखेगा, कोई किसी और जगह पे छुपा के आएगा, तो उसमें कोऑपरेट करें। ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इज्जत जो है वो घटती या बढ़ती नहीं है। ये नेकी का काम है, इसमें हम सब ने मिलकर इस मुआशरे को, आपकी नस्लों को जो है वो मंशियात से और मंशियात फरोशों से बचाना। वरना मैंने कहा कि आज 400 लोग एडमिट हैं, 7,000 लोग जो हैं मंशियात के रिहेबिलिटेशन के लिए वेटिंग लिस्ट हैं। कल को खुदा ना खासा ये 7,000 से 70,000 ना हो जाएं, और कल को खुदा ना खासा इसमें आपके और हमारे रिश्तेदार या बच्चे ना हो इसमें शामिल हो जाएं। इसके लिए इस मैस को ख़त्म करने के लिए इस चीज़, जिस तरह आप अगर डेंगू चल रहा होता है तो आप लोग जो है हम सब स्प्रे कर रहे होते हैं, या हाथों को क्रीमें लगा के चल रहे होते हैं, या सर्दी ज़्यादा आ रही होती है हम अपने लिए गर्म कपड़े ले रहे होते हैं। तो ये उससे बड़ी एक चीज़ है जिसमें आप लोगों को, हमें सब ने अभी से मेजर्स लेने होंगे, और वो मेजर्स ही हमें जो है वो इस मैस से बचा सकते हैं, क्योंकि पूरा मुआशरा इस पर डिपेंड करता है, आपकी आइंदा नस्ल का बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम चेक पोस्टों के अलावा भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम चेकिंग्स कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग करें। और मैंने कहा कि अगर हमें इत्तला मिली कि किसी बड़े घर में किसी पब्लिक प्लेस पे मंशियात चल रही है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है, हम ये नहीं देखेंगे कि बाहर किसके लिए क्या इंतजाम हैं। अगर 100% इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी होगा, चाहे इस ऐवान से बाहर हो या चाहे इस ऐवान के अंदर कोई शख्स भी होगा, और जो मंशियात में मुलविस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। Second supplementary. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो चेक पोस्ट, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि चेक पोस्ट के अलावा भी तो किस तरह से चेकिंग होगी, तो उन्होंने जवाब दे ही दिया कि इसके अलावा भी स्नैप चेकिंग हो रही है। अच्छा, मेरा माय सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद फेडरल एजेंसीज सच एज ANF एंड कस्टम्स अथॉरिटीज़ टू स्ट्रेंथन प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग within the Sindh? जी, उस पर मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो ANF है उनके साथ भी फुल हमारी कोऑर्डिनेशन है। ANF की अलग कोर्ट्स थी, हमारी अलग कोर्ट्स थी, और अगर एयरपोर्ट पे कोई शख्स गिरफ्तार होगा, कोई समंदरी हदूद में गिरफ्तार होगा, तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट उस पर वो करेगी। सूबे में हमने जो है अपना लॉ पास कर दिया है, और हमारा अब अपना लॉ है, और वो लॉ अब उसमें हमें पूरी इजाज़त देता है कि हम जो भी हमारी आइनी और कानूनी हुदूद हैं उसमें बैठ के हम कार्रवाई करें। कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है। अभी भी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो आपका सवाल है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंध में चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको फंड किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो बिल्डिंगें फराहम की हुई हैं, और ANF जो वफाकी इदारा है वो उनको ऑपरेट कर रहा है। तो ये अभी भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी ANF के साथ अभी भी जारी है।